हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो लियो सिंह राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन 15 डेज के लिए। देन मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊंगी कि अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है तो नो कॉन्टैक्ट में ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा 15 दिन के लिए, और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले सिंह राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। 16 मई टू 31 मई 2025। किंग ऑफ कप्स सिंह राशि एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ट्रू लव, फाइनेंसेस एंड करियर। देखिए प्यार तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड ट्रू लव के कार्ड आए हैं और ये कार्ड बोल रहे हैं कि 16 मई से 22 या 23 मई तक आपको ऐसे लग सकता है कि आपको आपका जो ये प्यार है अपने पार्टनर के लिए वो सच्चा है, ट्रू है। सच्ची मोहब्बत आप अपने पार्टनर से करते हो। आप काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो और आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं सिंह राशि। समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके मन में आपके पार्टनर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हो सकता है आप अपने दिल की बात उनको अच्छे से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, या फिर आपके दिल में कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। और एक आपको ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, एक खुशी मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो देखिए आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और आप काफ़ी समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपके मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर आपके पार्टनर को आपकी किसी भी तरीके से मदद चाहिए, हेल्प सपोर्ट चाहिए सिंह राशि, तो आप वो भी उनके लिए रेडी करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से वो भी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी क्योंकि आपके मन में है कि भी आपके जो ये पार्टनर है आप उनको ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड ये बोलता है कि देखिए यहाँ पे फाइनेंस, पैसा और करियर, अब ये किसी का भी हो सकता है। वैसे तो ये आपके कार्ड है क्योंकि आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सिंह राशि। मनी, पैसा, फाइनेंसिस, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, उसके ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे पैसा है, या कोई भी आप काम करते हैं तो आपका फोकस उसके ऊपर रह रहा है। 23 मई से लेकर 31 मई के बीच में ये ज़्यादा रहेगा। और थोड़े से हो सकता है पैसों को लेकर, करियर को लेकर थोड़े बहुत रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। कई बार होता है ना, प्यार तो है लेकिन कई बार करियर उतना सेटल नहीं होता, मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण आपस में रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। या तो ये चीज़ें आपके खुद के करियर के कारण, खुद के फाइनेंसिस के कारण हो रही हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने जॉब बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान का करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस या फिर पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज या तो आपके करियर की तरफ से रह रहे हैं या फिर पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान ना थोड़ा सा चीज़ों को लेकर, आप दोनों में से नहीं क्योंकि ये आपके कार्ड है, फाइनेंसिस करियर के कार्ड दोनों के लिए हो सकते हैं क्योंकि आपका खुद का करियर भी हो सकता है थोड़ा सा जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर पार्टनर का। बट आप सिंह राशि थोड़ा सा नज़र भी बना के रख रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं तो वो थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को। जैसे होता है ना ऑनलाइन स्टॉक करना, तो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, तो थोड़ी सी आपकी वैसी सी भी एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए स्टार्टिंग वाला टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है आपका 16 से 22-23 मई तक, लेकिन 23 मई से 31 मई के बीच में थोड़े से इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा आपको आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से रह रहा है। वो करियर के कारण भी हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के कारण भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ वेरी सून। देखिए आपके पार्टनर के सारे कार्ड ही पॉजिटिव आए हैं सिंह राशि।
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। और ये कार्ड्स ट्रैवल के भी हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड पे कहीं ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ट्रैवल की प्लानिंग या तो उनकी पर्सनल लाइफ में है या उनके करियर में है, या फिर हो सकता है आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वो। ये कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। और इस रिलेशनशिप के लिए एक स्पीड लाना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लाना चाहते हैं सिंह राशि आपके पार्टनर। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना ज़्यादा वेट नहीं करनी है, ज़्यादा चीज़ें लेट नहीं करनी है, डिले नहीं करनी है, अब जो भी करना है जल्दी करना है। और कुछ चीज़ों को वो फाइनल भी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब फाइनल करने का मतलब जो चीज़ें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे, उनको समझ नहीं लग रहा था कि उनको आगे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, अब वो उन चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, एक फ़ैसला ले रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। और कहीं न कहीं वो पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की ज़्यादा देख रहे हैं। अगर वो नेगेटिव हो रहे थे, पॉजिटिव नहीं हो रहे थे आपके पार्टनर सिंह राशि, तो 16 से 31 मई के बीच में आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड चीज़ों की देख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और आगे जाके अच्छा होगा। और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वो बाहर निकल रहे हैं और इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि या तो ले रहे हैं एक्शंस या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स में 100% नहीं होता कि इंसान आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उनकी एनर्जीज में एक बूस्ट आता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, पैशन रह रहा है। और दिमाग में चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि अब उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और कुछ चीज़ों को वो किस्मत के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी दिख रही है सिंह राशि, कि कभी वो बीच बीच में पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी भी वो बीच बीच में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हैं, कभी कभी उनको लग रहा है कि नहीं शायद कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा ना बीच में ऐसी सी भी एनर्जीज दिख रही है उनकी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि चीज़ें आगे तो बढ़ती हैं, लेकिन उनको फिर से ये लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी रुक जाती है, थोड़ी सी चीज़ें स्पीड पकड़ती फिर चीज़ें स्टक हो जाती हैं। बट फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। अभी हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। सिंह राशि और उनके पार्टनर में नो कॉन्टैक्ट में क्या रहेगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों में चीज़ें कैसी रहेंगी। टावर, 10 ऑफ कप्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट का मतलब अगर सिंह राशि आपके और आपके पार्टनर में बात बंद हो चुकी है, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे सिचुएशंस इस टाइम पीरियड पे कैसी रहेंगी। देखिए सिंह राशि, इतना आसान नहीं होगा रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में लाने के लिए, क्योंकि देखिए टावर का कार्ड है कि चीज़ों को एकदम से तोड़ देता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, रिलेशनशिप बना हुआ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। रिकंसिलिएशन का कार्ड इसके नीचे आया कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उसको ठीक करना, रिकंसिलिएशन करना, पैचअप करना। तो एक कार्ड पॉजिटिव है, एक कार्ड आपका नेगेटिव है। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो रिलेशनशिप खराब हो चुका है, जिनकी बात बंद हो चुकी है, कोशिश रहेगी चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये कार्ड बोल रहा है कि ऐसे चीज़ें सही नहीं होंगी, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा इनिशिएटिव, ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें किसी लेवल पे आके सुधरेंगी, ठीक होंगी। अगर आप थोड़ी सी ही कोशिश करके छोड़ देंगे कि हमने तो कोशिश की है, फिर ये कार्ड बोल रहा है कि फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है रिलेशनशिप को ठीक करना, बेटर करना, हो सकता है आप दोनों ही चाह रहे हैं, लेकिन एक इंसान ज़्यादा चाह रहा है, या तो आप चाह रहे हो या आपके पार्टनर, कि जो भी पीछे इश्यूज चल रहे हैं उसको ख़त्म करके बेटर किया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रही हैं, यानी कि आर्गूमेंट, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तू मैमा हो गई, ये चीज़ें रहेंगी अभी इस टाइम पीरियड पे भी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है कि लड़ाई झगड़ों का कारण या नो कॉन्टैक्ट का कारण घर परिवार के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स या कोई थर्ड पर्सन है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, ये कार्ड फैमिली का है, तो हो सकता है सिंह राशि या तो आपकी फैमिली के कारण या फिर आपके पार्टनर की फैमिली के कारण या किसी फैमिली मेंबर के कारण कुछ इश्यूज हो सकता है इस रिलेशनशिप में आए हैं या आ रहे हैं अभी भी। अगर आप लोग चीज़ों को कोशिश कर रहे हो ठीक करने की,
तो फैमिली के कारण छोटे मोटे इश्यूज हो सकता रहे, यानी कि हम अकेला फैमिली नहीं लेंगे, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके नज़दीक है, आप दोनों को जानता है, घर वालों को जानता है, वो भी हो सकता है। तो चीज़ें ज़रूर बेटर हो सकती है। ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों का कोशिश अगर आप लोग करते हैं, ये कार्ड आपको यही गाइडेंस ही दे रहे हैं कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा रिजल्ट आएगा। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, तो चीज़ें उतनी ही बेटर होंगी। तो चीज़ें हो सकती हैं बेटर, लेकिन ये कार्ड 100% गारंटी नहीं दे रहा कि इस टाइम पीरियड पे आपका रिकंसिलिएशन होगा, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि चीज़ें उथल-पुथल रह रही हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है आर्गुमेंट, लड़ाई अभी भी हो रही है। लेकिन अगर आप अच्छे से चीज़ों को डील करते हो तो बाकी के कार्ड सपोर्टिव आए हैं, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इनिशियली हो सकता है थोड़े टाइम में आप लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहें, लड़ाई-झगड़े रहें, आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं कुछ हो तो सकता ही नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में रिकंसिलिएशन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। आने वाले टाइम का मतलब कि हो सकता है इन 15 दिन में चीज़ें उतनी ना सॉल्व हों, लेकिन थोड़े टाइम के बाद चीज़ें धीरे-धीरे बेटर होने की कगार पे रहेंगी, चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस टाइम पीरियड पे थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े, तो चीज़ें सुधरे, कुछ के लिए हो सकता है कि 15 दिन के बाद फिर सुधरे, ये ऐसा-सा रहेगा। तो ये है सिंह राशि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अभी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे ना ज़्यादा, लेकिन पीछे भी नहीं पड़ना ना ज़्यादा पार्टनर के, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, लेकिन करके चीज़ों को छोड़ देना है फिर। तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो सकता है अगले टाइम में मिले, 15 दिन के बाद में भी, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का तो जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, या फिर ये 15 डेज सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ओवरऑल कैसे जाएंगे वो हम चेक कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी। दिस कुड बी दी वन, वेडिंग। देखिए ओवरऑल यही दिख रहा है सिंह राशि। एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरी चीज़ ये है आप यहाँ पे भी यही कार्ड बोल रहे हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सिंह राशि सिंपल इस कार्ड्स में अगर मैं ओवरऑल आपकी रीडिंग जो मैंने निकाली है, चाहे नो कॉन्टैक्ट की है, चाहे आउटकम है, तो सभी चीज़ों को एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि इस रिलेशनशिप में मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। अब हो सकता है कि या तो आप इनिशिएटिव एक्शन ज़्यादा ले रहे हैं या आपके पार्टनर, तो जो भी इंसान इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है, रिकंसिलेशन पैचअप चाहता है, शादी चाहता है, एंगेजमेंट चाहता है, कोई भी चीज़ आप लोग चाह रहे हो ना, तो उसके लिए कार्ड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना। जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है, जो भी आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ें मिले पार्टनर से, रिलेशनशिप से, तो उसके लिए आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ढील छोड़ दी, अगर आप डर गए, घबरा गए, हार मान गए, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग उतनी आपको नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंस हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ा सा आपका लूज भी हो जाए सिंह राशि, आपका या आपके पार्टनर का, लेकिन फिर भी कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपको हार नहीं मान रही है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे अपने मंजिल को पाने के लिए, आप लोग अड़े अड़े रहेंगे ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जो आउटकम यही निकल कर आया है कि चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ अड़चने रह रही हैं। अब अड़चने कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण होती है, कई बार होता है घर वालों के कारण, आपकी खुद की फैमिली, पार्टनर की फैमिली के कारण होगी, या फिर कई बार होता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे पर्सनल लाइफ में चल रहे होते हैं कि जो रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करके रखना चाहते हो, लव लाइफ को बेटर करके रखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा ना मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, तो चीज़ें आपकी फेवर में ज़्यादा जाएंगी। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा इस टाइम पीरियड पे। जो लोग शादीशुदा हैं, जो सिंह राशि वाले शादीशुदा हैं, उनके पार्टनर के साथ थोड़े से मतभेद रह सकते हैं, यानी कि विचारों में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी रह सकती है कि आपकी सोच नहीं मिल रही, आप दोनों की, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है रह रहे हैं पार्टनर के साथ। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आप दोनों में से एक इंसान कोशिश कर रहा है चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत
ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आउटकम में भी यही आया है, नो कॉन्टैक्ट में भी यही आया है। और ये कार्ड जो मैंने निकाली ये उनके लिए निकाले जिनकी बात हो रही है। तो ये कार्ड बोल रहा है जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आपने कुछ बोला, पार्टनर ने उस चीज़ को एग्री नहीं किया, पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने एग्री नहीं किया, तो उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। तो उन्हीं इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़कर चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करने की ज़रूरत करनी पड़ेगी, तो ही चीज़ें ज़्यादा सॉल्व होंगी। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।